न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपके जो सिलेबस में है वो सबसे पहले हमें पढ़ना है अमीबा के बारे में और उसके बाद हम ह्यूमंस की स्टडी को देखेंगे कि ह्यूमंस में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या है, आपको ये बात बताई गई है ऑलरेडी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो एनिमल्स में क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ह्यूमंस या एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं और हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है अनदर ऑर्गेनिज्म पर फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट, इसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये तो समझ में आई क्या। अब इसमें एग्जांपल, तो एग्जांपल में अमीबा मैंने आपको बता दिया और ह्यूमंस भी है। ठीक है, बाकी फंगस भी हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है शो, लेकिन वो अलग ही क्या होता है, किंगडम होता है। चलो, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को पहले इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट करने के बाद उस फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड को एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेट करेगा। ठीक है, ऐसे स्टेप्स जब होते हैं तब हम कहते हैं कि कौन सा न्यूट्रिशन चल रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और लास्ट स्टेप में वो क्या करेगा, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालेगा, जिसे हम बोलेंगे एक्सक्रीशन। तो खाने को जब हम पहले अपने माउथ में लेते हैं और फिर उसको च्यू करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं और डाइजेस्ट करते हैं, ऐसा स्टेप होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसकी डेफिनेशन देख लो, जब डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है और फूड जो है इंजेस्ट किया जाता है सबसे पहले। तो फूड क्या करते हैं, हम खाते हैं अपने माउथ से, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, एग्जांपल अब जल्दी से देखेंगे हम किसका, इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन या हैबिटेट पे फूड किस तरीके का खाया जा रहा है उस पर अगर हम देखें तो होलोजोइक एनिमल्स तीन तरीके के हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो ये तो आप लोअर क्लासेस में पढ़ ही चुके हो कि हर्बीवोर किन्हें कहते हैं या कार्निवोर किसे कहते हैं। मैं बस एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो अगर ग्रास हॉपर का एग्जांपल लेना होगा तो ग्रास हॉपर किस में आएगा, आपका आ जाएगा हर्बीवोर में। ठीक है, या फिर यहां पर आप डियर लिख सकते हैं, ये भी एक हर्बीवोर है। इसके अलावा कार्निवोर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, तो लायन इसमें आ जाएगा। ठीक है, वुल्फ आ जाएगी। एंड अल्टीमेटली जो फूड हैबिट है जहां पर हर्बीवोर और कार्निवोर दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक किसी ऑर्गेनिज्म में हो, वो क्या कर सकें, प्लांट्स को भी खा सकें और मीट को भी कंज्यूम करें अपनी फूड के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। और दूसरा एग्जांपल हम देखें तो कॉकरोचेस वगैरह भी, इंसेक्ट्स भी इसमें आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका बेसिक डेफिनेशंस हैं। आई होप ये आपको आती होंगी चीजें, इसमें पढ़ाने लायक जैसा कुछ है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में अमीबा का स्ट्रक्चर और उसके रिस्पेक्ट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होता है। इसका डायग्राम भी एनसीईआरटी में है और ये 3 नंबर में आपसे पूछा भी जा सकता है। ये है वो सिंपल डायग्राम जो अमीबा का है। और अमीबा का आपको पता है कि सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होती। अगर इसकी कोई स्पेसिफिक शेप ही नहीं है तो डायग्राम में कुछ भी बना के आओगे नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, कुछ भी बना के आओगे नंबर मिल जाएंगे, इस तरह से बनाना होता है। बट स्टेप्स जो इसमें फॉलो होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। एग्जाम में इन स्टेप्स पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और फिर नंबर पूछे जाएंगे। इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये वही स्टेप्स हैं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होते हैं। अब अगर इस चीज को हम एक डायग्राम से समझे तो देखिए, सबसे पहले आपको अमीबा बनाना है इस तरीके से, और यहां पर आप क्या दिखा सकते हैं, दूसरे कलर से आप एक कोई यहां पर फूड पार्टिकल दिखा सकते हैं। ये क्या है, एक फूड पार्टिकल है। और ये क्या है, इधर की तरफ ये एक अमीबा दिखाया हुआ है हमने पानी के अंदर। तो अमीबा क्या करता है, फूड को अपनी बॉडी में अंदर लेने के लिए कुछ एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करता है, इस तरीके के दिख रहे हैं आपको एक्सटेंशंस। ये दो इसने पैर लाइक स्ट्रक्चर अपने आगे की तरफ एक्सटेंशंस प्रोड्यूस करे और इन एक्सटेंशंस को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। पोडिया का मतलब फिट होता है, पोडिया का मतलब क्या होता है, फिट, और स्यूडो का मतलब यहां पर हुआ फॉल्स फिट।
तो दीज आर लाइक फॉल्स फिट लाइक स्ट्रक्चर, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स ही हैं, एक ही सेल है और उसके अंदर इस तरह से साइटोप्लाज्म की तरफ से होता क्या है कि एक्सटेंड कर जाती है सेल मेम्ब्रेन, और इस तरीके के दो हाथ, या हाथ नहीं बोलेंगे बल्कि पैर बोलेंगे, फॉल्स फीट ऐसे अराइज होते हैं, और यहां बीच में आपका क्या होता है, ये रहा फूड पार्टिकल। इस तरीके से ये अपने सूडोपोडिया से फूड को क्या करता है, एनगल्फ। तो आपको वर्ड जो लिखना है दैट फूड इज एनगल्फ्ड, ये वर्ड लिखना है, ठीक है, एनगल्फ कर लिया इसने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है ये अपने अंदर, तो यहां पे कौन सा स्टेप हुआ, इंजेक्शन वाला स्टेप हुआ, देन उसके अंदर वो क्या होगा, सूडोपोडिया खत्म हो जाएंगे और अंदर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। दिस इज फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर क्या हो रहा है, आपका जो फूड था वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो फूड का डाइजेशन वाला स्टेप यहां होगा, दिस इज सेकेंड स्टेज। जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जब फूड डाइजेस्ट हो चुका होगा तो उसके बाद क्या होगा, यहां पर अमीबा के अंदर जो भी फूड है वो डाइजेस्ट हो चुका है, जो भी उसमें से चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और पीछे की तरफ रह जाएगा एक ऐसा कंपोनेंट जिसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस वैक्यूल के अंदर कुछ भी वेस्ट हो सकते हैं, और धीरे धीरे जो ये वेस्ट होते हैं, जो भी इसके अंदर वेस्ट होंगे, अब फूड तो डाइजेस्ट हो गया, अच्छी अच्छी चीजें एक्सट्रैक्ट हो गई, और जो भी ये वेस्ट है ये धीरे धीरे क्या करेगा, सरफेस पे जाएगा, मेम्ब्रेन पे जाएगा, और बाहर जाके क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। तो बर्स्ट करने के बाद वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाएगा पानी के अंदर। इस तरीके से अमीबा अपना स्ट्रक्चर पूरा का पूरा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरा करता है। आपको ये चीजें, ये स्टेप्स, ये डायग्राम्स पता होने चाहिए। यही चीज हमने यहां पर दिखाई है। एनसीईआरटी ने भी देखो जो फोकस किया है पॉइंट, वो है सूडोपोडिया फॉर्मेशन। इसको आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, डू नॉट वरी, ये बहुत ही आसान है बनाना। मैं फिर से बना के दिखाऊं तो इस तरह से आप दो एक्सटेंशन ऐसे बना सकते हो, शेप पीछे की कुछ भी हो, ये हो जाएंगे सूडोपोडिया। और इसके बाद जो आपको स्टेप दिखाना है वो है फूड वैक्यूल का, जो मैंने पीछे दिखाया था। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एनसीईआरटी में नहीं भी दिया चलेगा, आप नहीं भी लिख कर आते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लास्ट स्टेज होती है जो हेल्प करती है अमीबा को एक्सक्रीशन करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया। इन स्टेप्स को फोकस करिएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से जनरली बनता है, विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना होता है। ओके स्टूडेंट्स।